आपके भीतर भीतर कुछ और है। जब भीतर और कुछ जो आप इतने प्यार से बांटते हो, उसमें से कुछ ना कुछ अंश जिसको मिलना होता है वो एकदम गहरा चला जाता है उसमें। बहुत गहरा चला जाता है। ये तो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टेड रहेगा उसे ये मिलेगा। तभी मैं कहती हूँ गुरु के द्वार पर आकर झुकाकर शीश तो देखो। झुकना पड़ेगा। 2 दिए रखे हैं, एक दिए को यूं झुकना पड़ेगा। हम झुके हैं। चाहे कपड़े कोई भी पहने हो, आपके फेस पे भी वो दर्शाता है ना। मैं तो बोलती हूँ कि जो इंसान गुरु के करीब होता है ना, उसकी एक अलग ही सौंधी सौंधी सुंदरता होती है, एक अलग ही रूप होता है। खुशबू आती है, उस वाइब्रेशन में से खुशबू आती है। खुशबू आती है, और वो खुशबू आप स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, वो तो आप मतलब एक स्टेप आगे जा रहे हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक सेल्फलेस इस दिस इज यू व्हाट यू आर डूइंग, सेल्फलेस। और जब हम सेल्फलेस ये करते हैं, तो जैसे आप बोलते हैं 99 कदम आगे बढ़ते हैं, तो वही होता है कि 99 ब्लेसिंग्स भी आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट भगवत गीता का यही तो संदेश है, निष्काम कर्म। अगर मुझे तुमसे कोई उम्मीद है, मैं इसलिए बैठी हूँ कि तुम ज्वाइन करोगे, या कुछ और उम्मीद है, तो जीरो। नहीं, जो मुझे मिला है वो तुम एक बार समझ जाओ। मैं 1000 बार बोलूंगी, 1,00,000 बार बोलूंगी एक बात को, बिना किसी उम्मीद के। परफेक्ट परफेक्ट मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, थैंक यू। की स्टिफनेस, स्पाइन का लंबा स्ट्रेच, कभी भी कहीं भी दर्द हो, निकलें हथेलियों से। आइए वापस। ये थी अपने करीब आने की यात्रा। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप यकीन मानिए, कभी भी मन परेशान है, मन नहीं लग रहा, ये हमने YouTube पे अपलोड की हुई है, वहां से भी आप देख के कर सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे। यहाँ तो भाई और भी कराना था मुझे, इसलिए हमने थोड़ी सी जल्दी ली है। लेकिन आप उस वीडियो के साथ साथ आप करेंगे, 5 दिन में आप कहोगे मुझे कोई रोग ही नहीं है। और अब तक तो हम कहते हैं मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इसकी प्रॉब्लम है। आपका ये भेजा शांत नहीं है। अब भेजा शांत है, महसूस हो रहा है, तो हंस के दिखाओ। 50 एक्सरसाइज कर लोगे तो फेस पे रौनक नहीं आएगी। एक समर्पित भाव ने तूने सब कुछ तो दिया है, सांस दिया, शरीर दिया, इंद्रियां पूरी दी। उससे पूछो जिसका हाथ नहीं है, उससे पूछो जो चल नहीं सकता, पैर नहीं है, उससे तो पूछो जिसकी आंख नहीं है ना संसार में लोग ऐसे। लेकिन हमने उसका कभी दिल से शुक्रिया अदा नहीं किया कि तूने इतना कुछ दिया। हमारी नजर किस पे है? शिकायत के भाव में। और जितना शिकायतों में जीता इंसान, उतना भीतर से खाली होता चला जाता है। उसके सामने भी चीज आएगी, उसको नजर नहीं आएगी। तो ये था अपने और करीब आने की यात्रा। मानसिक विचार स्ट्रांग हुए। अब हम थोड़ा शरीर को हिलाएंगे डांसिंग फॉर्म में, ठीक है? फिर मैं ऑडियो को समझाऊंगी जो अब निकलेगी। अभी मैंने अनलिस्टेड की हुई है, उसको पब्लिश करूंगी और उसको समझा दूं मैं, ठीक है? आनंद आ गया? क्या बात है पूर्णिमा अग्रवाल जी। बस ऐसे तुम लोग साथ देते रहो। अब ये मैंने सारे मैक्सिमम आपके जॉइंट्स को खुलवा दिए। यस, संडे हैज बिकम फन डे। वाह, क्या बात है अर्चना जी, क्या बात है, वेरी गुड। कितने प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, घर वाले हैरान है। सरप्राइज वाज ग्रेट। आनंद में कोश टच किया, वाओ। आज का तो बोनस मिल गया मेडिटेशन का। जयश्री जी बैठ जाओ, बस बस करा दिया, बैठे बैठ जाओ जयश्री जी, बैठ जाओ। अभी जितना कराना था करा दिया। कार में सिर्फ देख रही हूँ। हाँ, मैंने नीतू देखा आपको, आप कार में सिर्फ देख रहे थे। मन तो कर रहा था आपका उछलने का, मैंने देखा आप कहीं जा रहे होंगे। संडे का सभी का बिजी शेड्यूल होता है। ये अब ये जो खास लोग आए ना, 132 पीपल, ये फैमिली मेंबर हैं। दीपमाला जी, अभी ये वेट लॉस की बात नहीं करनी, वेट तो दिमाग के वेट लॉस की बात करनी है आज। वेट लॉस तो 2 किलो ऊपर 2 किलो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? बात को ध्यान से सुनिए।
2 किलो ऊपर 3 किलो ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का वजन कुछ कम हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। यहाँ का वजन कुछ कम हो रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। यहाँ का वजन कम होगा तो बॉडी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। मैंने बताया था शरीर का स्वास्थ्य हमारे मानसिक भावों और आत्मिक भावों पर निर्भर करता है। तो आपके आत्मिक भावों को संभालने के लिए सेशन रखा गया है। एक्सरसाइज तो रोज करते हैं, लेकिन खाली एक्सरसाइज से नहीं संभलने वाला ये। तो इस बार की ऑडियो, अब बिल्कुल रिलैक्स होके एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, जल्दी जल्दी लाओ। भीतर देखना, जब उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है। दूसरा मैसेज, उम्मीद टूटती है तो कैसा लगता है। तुमने रखी क्यों थी उम्मीद? पड़ोसी से तो उम्मीद नहीं होती, शायद बेटा मेरा कुछ कर देगा, तुझे बड़ा किया है। पानी की उम्मीद किससे है? ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। पानी की उम्मीद किससे है? जो सबसे नियरेस्ट है। और यहां मैंने कहा है हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, कोई किसी का नहीं है, वो मनोती है, मन से माना हुआ है। किसने माना? जिसने माना उसे दुख लगा, क्योंकि सब कुछ पाने की इच्छा हमारी बाहर से है। क्या तुमने अपने शरीर से कभी उम्मीद की है ये मेरा साथ दे? उम्मीद तो की, लेकिन जितना समय उसे देना चाहिए था नहीं। ये तो जबरदस्ती का मामला है। आ जाओ जी, आ जाओ, सेशन है। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग हैं प्रेमी। थोड़ी देर अपना विश्लेषण कीजिए। तुम सुख की सबसे ज्यादा उम्मीद किससे करते हो? उन लोगों से जिनसे तुम्हारा प्रेम का रिश्ता है। उन्हीं से तो उम्मीद करते हो कि वो जिंदगी में सुख देंगे, खुशी मिलेगी। लिख लीजिए, जिनसे प्रेम का रिश्ता होता है उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि वो झूठा प्रेम है। जिससे प्रेम करना चाहिए था उससे नहीं किया, जो सांसें दे रहा है मुझे उससे नहीं किया। अभी उसी चीज को बाबा जी बताएंगे, जिस आईने में आई नजर तू सनम मुझे। सनम माने वो अवेयरनेस को कहा है, वो थर्ड आई को कहा है। बहुत प्यारी फाइल है, तो इस बात से कनेक्टिविटी है उसकी, जरा इस बात को इसलिए अच्छे से समझ लीजिए कि जिससे प्रेम का रिश्ता हमने XYZ सबसे किया। हमारे लिए घर भी प्यारा है, किचन भी प्यारा है, छोला भटूरा मटरा कुलचा सब चीजें, क्या बनेगा। आज तेरे से कौन सी प्रेम की बात करूं आंखें बंद करके। ध्यान रहे, जिनसे भी तुमने सुख की उम्मीद की, उन्हीं से तुम्हारा हिंसा का रिश्ता बन जाएगा। जिनसे तुमने प्रेम की उम्मीद की, सबसे ज्यादा हिंसक रिश्ता उसी के साथ होगा। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन पचानी पड़ेगी। किसी को ये अनुभव 40 साल में हो जाता है, किसी को 50 साल में, किसी को 60 साल में। जब परिस्थितियां तुम्हारे सामने आएंगी तभी तो तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। 30 साल तक तो सभी सही रहते हैं, 40 साल में पीरियड्स की प्रॉब्लम, पैरों की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, तभी तो एक्सपीरियंस होगा। बच्चे छोटे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। दरअसल हम बड़े हिंसक लोग हैं। पूरी दुनिया से हमारा हिंसा का नाता है, और जो हमारे जितना करीब होता है हम उसके प्रति उतना ज्यादा हिंसा से भरे होते हैं, क्योंकि उसी से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। करीब होने का अर्थ यही है। बहुत कड़वी बात है, करीब होने का अर्थ यही है। करीब होने का अर्थ यही है कि हिंसा, तुम्हें उससे कुछ उम्मीद है? सही बताओ। जो जिसके जितने करीब होगा उतनी ज्यादा सुख की उम्मीद। और सुख, बेचारा अगला खुद दुखी है, XYZ कोई भी, वो तुम्हें क्या सुख देगा? देगा कोई? मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है तुम्हें, सब तुम एग्जाम्पल हो। कितने सुखी बैठे हो।
अब थोड़ी देर पर्स से हटकर स्वयं के करीब आ जाओ। इस चेतना में जीना सीखो कि हम भिखारी नहीं हैं। जब भी तुम्हारे भीतर से ये विचार उठे, जिस संडे भी पॉसिबल हो, एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी बाहर रहते हैं तो मैं काफी लोनली फील करती थी। आज काफी अच्छा लगा बट मुझे सेशन करके। परफेक्ट मैम, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू।